क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी के पीछे भागते हैं तो वो और दूर चला जाता है। जितना ज्यादा आप समझाने की कोशिश करते हैं उतना ही कम वो सुनता है, और जब आप चुप हो जाते हैं तब उसे नींद नहीं आती। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि चुपचाप चले जाने में इतनी ताकत क्यों होती है कि सामने वाला पछताने लगता है। देखिए, ब्रेकअप या रिजेक्शन के बाद इंसान टूट जाता है। आप रात भर जागते हो, सोचते रहते हो कि क्या गलत हुआ। दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूमता रहता है, क्यों? आप खुद को दोष देने लगते हो, सोचते हो कि शायद मैंने कुछ गलत कहा होगा, कुछ गलत किया होगा। पुरानी बातें याद आती हैं, हर बातचीत को एनालाइज करते रहते हो, और सबसे खतरनाक बात, आप ये मानने लगते हो कि आप काफी अच्छे नहीं थे। ये नॉर्मल है, ये दर्द सच है। और अगर आप इस दर्द को महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब बस इतना है कि आप इंसान हैं। लेकिन इस दर्द में इंसान एक बहुत बड़ी गलती कर बैठता है। वो उसे वापस पाने के लिए डेस्परेट हो जाता है, मैसेज भेजना शुरू कर देता है, कॉल करता रहता है, बार बार समझाने की कोशिश करता है, माफी मांगता है उन चीजों के लिए भी जो उसकी गलती नहीं थी। और आप जानते हैं क्या होता है? वो इंसान और दूर चला जाता है। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी बहुत सिंपल है। जब आप किसी के पीछे भागते हो तो आप उसे ये संदेश देते हो कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है, कि आप बिना उसके अधूरे हो, कि आपको उसकी ज़रूरत है लेकिन उसे आपकी नहीं। और ये चीज़ अट्रैक्शन को पूरी तरह ख़त्म कर देती है। समझिए, रिस्पेक्ट और डेस्परेशन में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। जब आप रिस्पेक्ट के साथ किसी को अप्रोच करते हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। आप जानते हो कि आपकी भी वैल्यू है। लेकिन जब आप डेस्परेट होते हो तो सामने वाले को लगता है कि उसने सही फैसला लिया आपको छोड़कर। उसका ईगो बूस्ट होता है। उसे लगता है कि देखो, मेरे बिना ये कैसे तड़प रहा है। और यही वो मोमेंट होता है जहां आप पूरी तरह हार जाते हो। अब मैं आपको एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल बताता हूं जो रिलेशनशिप्स में बहुत पावरफुल है। इसे कहते हैं स्कैरसिटी प्रिंसिपल। मतलब, जो चीज़ आसानी से मिल जाए उसकी वैल्यू कम हो जाती है, और जो चीज़ मुश्किल से मिले या बिल्कुल ना मिले उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। एक सिंपल उदाहरण लीजिए। आपके घर के नल से पानी आता है हर समय। आप उसे वेस्ट करते हो, उसकी वैल्यू नहीं समझते। लेकिन अगर 3 दिन पानी ना आए तो वही पानी आपके लिए सबसे कीमती चीज़ बन जाता है। यही प्रिंसिपल रिलेशनशिप्स में भी काम करता है। जब आप हर समय अवेलेबल हो, जब आप लगातार मैसेज कर रहे हो, तो आपकी वैल्यू उसकी नज़र में ख़त्म हो जाती है। लेकिन जब आप गायब हो जाते हो, जब आप चुप हो जाते हो, तब उसके दिमाग में एक खालीपन बनता है। तब उसे पता चलता है कि कुछ मिसिंग है, और ये रियलाइजेशन सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। तो असली ताकत क्या है? चुपचाप चले जाना। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई बहस नहीं, कोई लंबे मैसेज नहीं, बस साइलेंस, डिस्टेंस। और ये साइलेंस किसी भी बहस से ज़्यादा लाउड होती है। जब आप चुप हो जाते हो तो सामने वाले के दिमाग में एक अजीब सी क्यूरियोसिटी पैदा होती है। वो सोचता है, अचानक इतना शांत क्यों हो गया? क्या हो गया इसे? पहले तो बहुत कोशिश कर रहा था, अब क्यों नहीं कर रहा? ये डिस्कम्फर्ट उसे अंदर से खाने लगती है। और यही वो पॉइंट है जहां पावर शिफ्ट होती है। देखिए, जब तक आप भाग रहे थे उसका कंट्रोल था, लेकिन जब आप रुक गए तो अब वो सोच रहा है। अब उसका ईगो हर्ट हो रहा है, क्योंकि इंसान का ईगो ये बर्दाश्त नहीं कर पाता कि कोई उसे इग्नोर करे, खासकर वो इंसान जो पहले उसके पीछे भाग रहा था। और यहाँ अट्रैक्शन फिर से बनना शुरू हो सकता है, क्योंकि अब वो देख रहा है कि आप बिना उसके भी ठीक हो, कि आपकी दुनिया सिर्फ उस पर निर्भर नहीं है। और ये चीज़ अट्रैक्शन क्रिएट करती है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी ज़रूरी है। वॉक अवे करने का मतलब रिवेंज लेना नहीं है। इसका मतलब हेट करना नहीं है। बहुत से लोग ये गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि मैं उसे दिखा दूंगा, मैं उसे तरपाऊंगा। नहीं, ये अप्रोच गलत है। डिटैचमेंट का मतलब है कि आपने अपनी पीस चुन ली, आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट चुन ली। आपने ये डिसीजन ले लिया कि आप अपनी वैल्यू किसी के वैलिडेशन पर डिपेंड नहीं होने देंगे। ये हेट नहीं है, ये इमोशनल बाउंड्री है। आप उससे नफरत नहीं करते, आप बस ये एक्सेप्ट कर लेते हैं
कि अगर कोई आपको नहीं चाहता तो आप उसे फोर्स नहीं कर सकते, और आप इतने स्ट्रांग हो कि आप बिना उसके भी खुश रह सकते हो। ये साइलेंट स्ट्रेंथ है, और यही सबसे अट्रैक्टिव क्वालिटी है। अब बात करते हैं इमोशनल कंट्रोल की। देखिए, दुनिया में सबसे पावरफुल इंसान वो नहीं होता जो सबसे ज़्यादा बोलता है। सबसे पावरफुल इंसान वो होता है जो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकता है, जो हर सिचुएशन में अपनी डिग्निटी मेंटेन रख सकता है। रिएक्शन और रिस्पॉन्स में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। रिएक्शन तब होती है जब आप अपनी इमोशन से कंट्रोल हो जाते हो, जब आप गुस्से में मैसेज भेज देते हो, जब आप रोते हुए फ़ोन करते हो, जब आप बेगिंग करते हो। ये रिएक्शन है और ये आपको वीक दिखाती है। लेकिन रिस्पॉन्स तब होती है जब आप कॉन्शियसली डिसाइड करते हो कि मुझे क्या करना है। जब आप अपने इमोशंस को समझते हो, उन्हें फील करते हो, लेकिन उनसे कंट्रोल नहीं होते। जब आप शांति से डिसीजन लेते हो कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ये रिस्पॉन्स है, और यही आपको पावरफुल बनाती है। काम लोग इसीलिए पावरफुल लगते हैं क्योंकि वो अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते समझाने में। वो जानते हैं कि उनकी वैल्यू क्या है, और वो ये भी जानते हैं कि जिसे उनकी वैल्यू नहीं पता उसे समझाने में कोई फ़ायदा नहीं। अब समझिए कि वो आपको खोकर क्यों रिग्रेट करते हैं। जब आप मूव ऑन करते हो, जब आप अपनी लाइफ में फोकस करते हो, जब आप खुश दिखने लगते हो, तब उनके दिमाग में डाउट आता है। वो सोचते हैं, क्या मैंने गलत डिसीजन लिया? क्या मैंने एक अच्छे इंसान को खो दिया? और ये डाउट धीरे धीरे रिग्रेट में बदल जाता है, खासकर जब वो देखते हैं कि आप उनके बिना भी ग्रो कर रहे हो, कि आप स्ट्रांग हो, कि आपने अपनी लाइफ बना ली। तब उन्हें रियलाइज होता है कि उन्होंने क्या खोया। लेकिन यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, भले ही वो वापस आए या ना आए, आप तब भी जीत जाते हो, क्योंकि आपने खुद को नहीं खोया। आपने अपनी डिग्निटी बचा ली, आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रख ली, और ये किसी भी रिलेशनशिप से बड़ी चीज़ है, क्योंकि अंत में सेल्फ रिस्पेक्ट ही सबसे बड़ी अट्रैक्शन है। जो इंसान खुद को रिस्पेक्ट करता है, दुनिया भी उसे रिस्पेक्ट करती है, और जो इंसान अपनी वैल्यू जानता है, उसे किसी और की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होती। बेगिंग और डिग्निटी में बहुत बड़ा फ़र्क है। बेगिंग आपको छोटा बना देती है, लेकिन डिग्निटी आपको अनशेकेबल बना देती है। और लोग उन्हीं इंसानों की तरफ खिंचते हैं जो अपनी डिग्निटी के साथ खड़े होते हैं, जो ये कहने की हिम्मत रखते हैं कि मैं तुम्हारे बिना भी कंप्लीट हूँ। तो अगर आप इस दर्द से गुजर रहे हैं तो याद रखिए, आपकी ताकत चिल्लाने में नहीं, चुप रहने में है। आपकी ताकत एक्सप्लेन करने में नहीं, वॉक अवे करने में है। आपकी ताकत उसे वापस लाने में नहीं, खुद को वापस लाने में है। और जब आप ये कर लेते हो तो या तो वो पछताते हुए वापस आएगा, या आप इतने स्ट्रांग हो जाओगे कि आपको उसकी ज़रूरत ही नहीं रहेगी। दोनों ही केसेस में आप जीतते हो। अगर ये वीडियो आपको लगा कि आपके लिए बनाई गई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम बातें करते हैं उन साइकोलॉजिकल ट्रुथ्स की जो कोई नहीं बताता। और कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, आई एम वॉकिंग अवे। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये आपका डिसीजन है, आपकी स्ट्रेंथ का प्रूफ है।